आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मित्र, आज बारी है पवित्र आत्मा के फल के तीसरे गुण या तीसरी विशेषता पर चर्चा करने की। एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, शायद जिस प्रकार की व्याख्या आपको मिल रही है उसमें बहुत बड़ी बड़ी आत्मिक बातें आपको नहीं मिलेंगी। मैं सामान्य ढंग से अपने मित्रों से बात करना पसंद करता हूं कि हम आपस में मित्र भाव से बातचीत करें। आप बहुत ऊंची बातों तक ना जाएं, क्योंकि जब इन छोटी छोटी बातों को समझ जाएंगे तो वो बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आइए एक बार फिर से आज के पद में चलते हैं, और आज के मनन का पद वही है जो पिछले दिनों से चला आ रहा है। गलातियों 5 उसके 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। दरअसल ये गलातियों 5 उसके 22 और 23 में लिखा है। हमने कल तक बात की आत्मा के फल की पहली 2 विशेषताओं पर। आज हम बात करेंगे तीसरे गुण की या तीसरी विशेषता की, यानी मेल की। क्योंकि लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, तो आज हम मेल के बारे में बातचीत करेंगे। हिंदी में मेल लिखा है, लेकिन यदि इसी का अंग्रेजी संस्करण देखें तो मेल की जगह पीस लिखा है। पीस यानी शांति। ओके, और शांति तभी हो सकती है जब आपस में मेल हो। यदि मेल ही ना हो तो शांति कहाँ से आएगी? तो ऑलमोस्ट ये दोनों शब्द यानी पीस और मेल एक दूसरे के पूरक हैं। मित्र, आत्मा के तीसरे गुण यानी मेल का इतना महत्व है कि यीशु ने इसका वर्णन धन्यवादियों में भी किया है। अपने पर्वतीय उपदेश में जब धन्यवादियों से उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने इस बात की चर्चा की। सुनिए, मत्ती 5 उसके 9 में स्वयं यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। दोबारा पढ़ूं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मित्र, एक बात इस समय मेरे मन में आती है, और वो बात यह है कि फिर कोई कितना भी दावा कर ले कि उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, इसलिए वह परमेश्वर की संतान है, इस दावे से कुछ नहीं होने वाला यदि वो मेल कराने वाला ना हो। क्योंकि वचन बताता है वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो मेल करवाने वाले हैं। तो यदि कोई मेल करवाने वाला ना हो, जिसके जीवन में लोगों के बीच में मेल कराने की प्रवृत्ति ना हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी वचन पढ़ ले, कितना भी दावा कर ले, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाने योग्य ना होगा और ना होगी। इसको मैं इस प्रकार से कहूँगा, यदि मैं भाइयों में फूट डालूं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा या कन्फ्यूजन पैदा कराऊं, कलीसिया में मतभेद खड़े करूं, तो फिर चाहे मैं कितना भी दावा कर लूं कि मैं प्रभु की संतान कहलाऊंगा या हूं, यह दावा खोखला होगा। तो परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यक शर्त है, इट इज प्री रिक्विजिट। परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यक शर्त है कि मेरे द्वारा लोगों में मेल मिलाप होना चाहिए, मेरे द्वारा टूटे हुए घरों को जुड़ना चाहिए, मेरे द्वारा अलग अलग हुए लोगों में मतभेद दूर होने चाहिए, मेरे द्वारा लोगों और प्रभु के बीच में मेल मिलाप होना चाहिए। यानी मैं 2 लोगों या 2 समूहों के बीच में मेल मिलाप का पुल बनूं। तो मित्र, यदि आपके द्वारा बिछड़े हुए मिलते हैं और यदि आप कंफ्यूजन और फूट पैदा करने का कारण नहीं है, तो आपके पास आत्मा के फल की यह तीसरी विशेषता है, जिसका नाम है मेल। आइए एक और बड़ी व्यावहारिक बात पर बातचीत करें। आजकल बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, है ना? प्रचार करने की, गाने की, लिखने की, चंगाई की, भविष्यवाणी की इत्यादि। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइए एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पद पर विचार करें। शायद ऐसा हमने अभी तक नहीं सोचा था। आइए आज नए ढंग से सोचते हैं। तो मैंने कहा था कि इन दिनों बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, होनी भी चाहिए, और वो सेवाएं हैं प्रचार करने की, गाने की, लिखने की, चंगाई की, भविष्यवाणी की इत्यादि इत्यादि। इसी संदर्भ में हम आज दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 18 पर विचार करेंगे। यहाँ लिखा है,
सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हम्म, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। दोबारा पढ़ूं, मेल मिलाप की सेवा उसने हमें सौंपी है। शायद आप कहते होंगे मित्र कि मुझे तो कोई सेवा ही नहीं मिली, मैं उतना प्रतिभाशाली हूं नहीं, मैं अच्छा गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता, मेरे पास तो सेवा ही नहीं है। लेकिन मित्र, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इस वचन के अनुसार तो किसी मनुष्य ने नहीं, है ना, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप कराने की सेवा सौंपी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान गाने बजाने, प्रचार करने या ऐसी सेवाओं पर जिसके द्वारा लोकप्रियता मिलती है, हमारा ध्यान कई बार उधर रहता है और हम सोचते हैं कि वही सेवा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आज के वचन में इस बात को सुना कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी सेवा सौंपी है, और वो है मेल मिलाप कराने की सेवा। मित्र, सारी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि हमारे पास मेल मिलाप की सेवा नहीं है ना, तो इन सारी सेवाओं का असर वो नहीं रह जाता है। साथियों, यदि ध्यान से देखें ना, तो यीशु की सबसे महत्वपूर्ण सेवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, ओके, तो यीशु की सबसे महत्वपूर्ण सेवा दरअसल मेल मिलाप की सेवा है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। बाकी सेवा जिसमें प्रचार करना है, चंगाई है और बातें हैं, ये बाद की हैं, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि उसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप कराया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। इन दिनों मसीह के दूसरे आगमन पर बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं। मुख्य रूप से जब से कोरोना महामारी का विस्फोट हुआ, उसके बाद हर तीसरा सरमन जो है, या हर तीसरा जो वचन है जो जो प्रचारा जा रहा है, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है, क्योंकि वचन कहता है तुम बीमारियों की, महामारियों की चर्चा सुनोगे। तो बहुत प्रचार हो रहा है और लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुन रहे हैं। हमारी ये धन्य आशा है कि जब यीशु आएगा तो हम उसे और परमेश्वर को देखेंगे। बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। आइए इसी संदर्भ में आत्मा के फल का जो तीसरा गुण है, मेल, उसके संदर्भ में अब हम विचार करें। बहुत अच्छा ख्याल है कि हम परमेश्वर को देखेंगे, यीशु को देखेंगे। आइए इस पद पर विचार करें। इब्रानियों 12 उसका 14 बेहद 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 गंभीर वचन है। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने, दोबारा पढ़ूं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, कदापि न देखेगा। मेल मिलाप के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मित्र, प्रभु को देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल चाहता हूं, मैं चाहती हूं। तो शर्त है सबसे मेल मिलाप रखना, क्योंकि ये वचन आरंभ ही यहां से होता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अब भविष्यवाणी करते रहिए, प्रचार करते रहिए, गाते रहिए, लेकिन यदि मेल मिलाप की सेवा नहीं है तो हम प्रभु को देख नहीं सकते। तो आत्मा के फल का ये तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मित्र, शर्त है सबसे मेल मिलाप रखना। सिर्फ उनसे नहीं जो नमस्कार करते हैं, खाना खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना, प्रशंसा करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में अच्छा अच्छा लिखते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन उनसे भी मेल मिलाप रखना है जो शायद हमें नापसंद हैं। आप कहेंगे भाई हमारे मेल चाहने से क्या होता है, अगला तो तैयार ही नहीं है ना, हम क्या करें? क्या हम उन्हें दंडवत करने लगें? नहीं मेरे मित्र, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसका अर्थ गहरा है, बहुत गहरा है, सुनिएगा। देखिए, भजन संहिता 120 उसके 7 में राजा दाऊद क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, मैं तो मेल चाहता हूं। उसने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं।
मित्र, दाऊद ने इस पद के द्वारा अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी। कोई अगला चाहे कुछ भी चाहे, मैं तो मेल चाहता हूं। हाँ, मतलब वो मेल मिलाप की सेवा चाहता है। तो मित्र, दाऊद ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। परमेश्वर हमेशा हृदय को देखता है। दाऊद हर हाल में मेल मिलाप चाहता था, चाहे दूसरा व्यक्ति लड़ने को तैयार हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी ओर से या हमारी ओर से हमेशा ये प्रयास रहे कि मेल हो जाए। स्वयं को एक शब्द आता है बड़ा अच्छा, फ्लेक्सिबल, है ना। स्वयं को लचीला बनाइए। आपको मालूम है ना, कठोर से कठोर पत्थर टूट जाता है, लेकिन लचीला स्पॉन्ज वो नहीं टूटता, वो बहुत कुछ सोख लेता है। पति पत्नी में झगड़ा होना या हो जाना एक आम बात है। आम बात है ना। यूं ही एक बात कहता हूँ, सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। यूं ही एक बात कहता हूँ आपके लिए। मित्र, आजकल तो मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है। तो क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, झगड़ा और मेल मिलाप दोनों ही वन क्लिक अवे हैं, है ना। झगड़ा और मिलाप दोनों ही वन क्लिक अवे हैं। झगड़ा और मिलाप दोनों फिंगर टिप्स पर है। दंडवत भी नहीं करना पड़ेगा सामने जाकर। तो फिर देर कैसी? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, ओके, 8 घंटे भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि सूर्य ढलने तक तेरा क्रोध ना रहे। मेल कर ले। अपने ईगो में मत रहिए कि पहले वही बात करे। मैं क्यों मेल की पहल करूं, क्या मैं ही करता रहूं? मित्र, यहां पर देखेंगे, मेल की पहल यदि हम वचन को देखें तो हमें स्वयं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं नम्रता और दीनता के साथ मेल मिलाप की पहल हमारे साथ की। तो ईगो में मत रहिए कि पहले वही बात करे तब मैं बात करूंगा। हमें पहल करनी चाहिए, जवाब मिले ना मिले। मूल बात है कि झगड़ा इतना ना खींच दीजिए कि वापस आना मुश्किल हो जाए और बातें बाहर चली जाएं, है ना। और बातें बाहर चली जाएं। जनता तो मजाक उड़ाने के लिए बैठी ही है, तो क्यों किसी को कोई मसाला दें? मेल मिलाप करें। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेल की पहल आपकी ओर से होती है, चाहे गलती आपकी न भी हो, तो बड़ी खुशी के साथ इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आपके पास आत्मा के फल का तीसरा गुण निश्चित रूप से है। आप समाप्त करते हैं। ओके। आपको पता है, इन दिनों कुछ यदि सबसे अधिक तेज गति से भागा जा रहा है तो वो है मेल। इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट। ओके, इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट। मेल ये पकड़ में ही नहीं आता। कितना भी प्रयास कर लीजिए, कहीं ना कहीं से फिसल जाता है। लगता है मेल हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाता है। शैतान मेल होने देता ही नहीं। और कई बार शैतान से बढ़ के हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि शैतान भी अगर चाहे कि मेल हो जाए तो हम नहीं होने देते। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, सुनिएगा। मैंने कहा ना, आजकल मेल मिलाप बहुत तेजी से भागा जा रहा है। इट रन्स वेरी फास्ट। तो दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, मेल मिलाप का पीछा कर। मित्र, पीछा उसका किया जाता है जो भागती हैं। वचन आज्ञा देता है, पीछा करने का शौक है ना, मेल मिलाप का पीछा कर। इसका, उसका, पड़ोसी का, फलाने का, फलानी का पीछा छोड़कर आइए मेल मिलाप का पीछा करें। और मेल, जो कि आत्मा के फल का तीसरा बहुत बड़ा सद्गुण है, हम में से हर एक के जीवनों के अंदर आशीष का कारण बने। और इसकी वजह से हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे, क्योंकि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं या जो मेल करते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।